नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं शामली में मौजूद हूं, जहां आज कैराना के नए ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी निर्वाचित चुने गए। उसके बाद आज उनका शपथ ग्रहण था और जब वो अपने काफिले से यहां से निकल रहे थे तो आप यहां देख सकते हैं कि अब यहां भीड़ लगी हुई है। दरअसल हुआ क्या कि उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला शुरू कर दिया और यहां पर उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया। यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां इस वक्त लगी हुई हैं, गाड़ियों से वो निकल रहे थे और उसके बाद उन्हें यहां पर रोकने की कोशिश की गई। ये प्रमुख हैं जो कैराना के नवनिर्वाचित प्रमुख हैं। उसके बाद ये वो नहर की पटरी है जो यहां से नानोता को जोड़ती है और इसी पटरी से वो गुजर रहे थे, सहारनपुर की यात्रा पर जा रहे थे अपने घर। लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने उन्हें अचानक रोका। हर्षल से बात करेंगे आखिरकार क्या हुआ। तमाम लोग इस वक्त यहां पर है। 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें कुछ पुलिस 2 लोगों को ले गई है और 2 फरार हो चुके हैं उसमें से। हर्षल से बात करेंगे जो ब्लॉक प्रमुख है कि आखिरकार हुआ क्या, किस तरीके से, कौन लोग थे, क्या शक जा रहा है और कैसे। हर्षल, आप तो शपथ ग्रहण में थे, उसके बाद आप निकल रहे थे, शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, क्या कुछ हुआ? देखिए जी, मेरे साथ कुछ असामाजिक तत्व थे, मैं नहीं जानता कौन लोग थे। गुंडे थे, बदमाश थे, क्या लोग थे, स्ट्रीट सीटर थे, मैं नहीं जानता। मैं अपने कार्यक्रम समाप्त कर अपने मेहमानों का, सभी का धन्यवाद कर अपने सहारनपुर निवास की तरफ, कि मेरे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं उनकी तरफ प्रस्थान कर रहा था। जैसे ही मैं नहर की पटड़ी पर पहुंचा, मेरी गाड़ी को 3-4 बार रोकने का प्रयास किया गया और जैसे ही गाड़ी से उतरने के बाद तुरंत बाद उन लोगों ने हम पे हमला शुरू कर दिया। जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पिताजी को भी चोट आई है और मेरे सुरक्षा में तैनात जो सरकारी गनर था उसके साथ भी उन्होंने पूरी गंभीर रूप से उनकी कार्बाइन तक खींचने का प्रयास किया। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कानून अपना काम करेगा? आपको लगता है आखिरकार कौन लोग थे वो और क्या उनके पास कुछ हथियार भी थे जो आपको जान से मारने की कोशिश? जिस तरह से उनका इरादे थे, मुझे लग ही रहा है कि उनके इरादे सही नहीं थे और मुझे कानून पर विश्वास है कि वो अपना काम सही रूप से करेगा। क्या हर्षल, आप ब्लॉक प्रमुख बने, उससे कुछ लोग जो आपके विपक्षी थे, जो लोग लगातार आपके पीछे रणनीति तैयार कर रहे थे आपको हराने की, क्या वो लोग भी हो सकते हैं? नवीन जी, मैं अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। मेरे पिताजी को चोट आई है, मैं सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के लिए मैं अभी निकटतम अस्पताल में उन्हें लेके जाऊंगा और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी। हाँ, वो लोग गंभीर नशे में थे। कुछ पुलिस भी है, जो गार्ड थे वो भी हैं। कि आखिरकार क्या हुआ होगा? ये पिताजी हैं राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र जी, किस तरीके से क्या कुछ हुआ अचानक आपके? मैं देख पा रहा हूँ गाल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमला हुआ, इनके गाल पर भी चोट है। क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। अब मैं इस टाइम इसी स्थिति में नहीं हूँ। वाकई आप समझ सकते हैं कि स्थिति थोड़ी इस वक्त बोलने की नहीं है। इसी गाड़ी से जा रहे थे, ये गनर साथ हैं और उन्होंने इनकी सुरक्षा में जो तैनात थे उन्होंने किसी तरह से इनकी जान बचाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आखिर क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। सर, वो गाड़ी आगे लेकर चल रहे थे, पास नहीं दे रहे थे और जब उन्होंने गाड़ी रोकते ही तुरंत जब साइड में लगाए तो तुरंत ही उतरते ही मारपीट शुरू कर दी। मतलब आपने उन्हें कहा कि आप साइड समझाया कि ब्लॉक प्रमुख हैं ये, अभी आज ही शपथ ली है, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद भी उन्होंने मारपीट अपनी बड़ी मुश्किल से ही। कितने लोग थे वो? 4 लोग थे जो। क्या चारों के चारों पकड़े गए या किस तरीके? नहीं, 2 लोग तो भाग गए ना, 2 पकड़े गए हुए हैं। 2 पकड़ लिए गए, उनको पुलिस ले गई? जी सर। तो ये पुलिसकर्मी साथ थे जिन्होंने अपनी जांबाजी दिखाई और इन लोगों को बचाया यहाँ पर। कि आखिरकार किस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज ही शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना। कैराना के ब्लॉक प्रमुख हैं हर्षल चौधरी, जिन्होंने बड़े निर्विरोध अपना एक चुनाव जीता और उसके बाद जब वो आज यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ से इसी रास्ते से निकल रहे थे, तब उन पर यह हमला हो जाता है। आखिरकार देखना होगा पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है और जो वो 2 लोग भागे हैं क्या वो भी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।